अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारी पहली जो हिंदी की वीडियो आई है उसमें हमने अपने सिलेबस के बारे में बताया कि हमें क्या पढ़ना है। आज हमारा जो पहला टॉपिक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला से। हम सभी को पता है कि हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अक्षर या वर्ण 52 होते हैं। अब ये जो अक्षर या वर्ण है ये हमारे किस प्रकार से हम पूरी पढ़ते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवा, और 2 द्विगुण व्यंजन। अब हमारा टॉपिक है पहला स्वर। हमें पढ़ना है सिर्फ स्वर के बारे में। तो जो स्वर है वो हमारे हैं 11। ठीक है, उन्हें मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जो हमारे 11 स्वर हैं अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो आता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर। और एक बात, हमारे जो 11 स्वर हैं इनमें एक ए की मात्रा नहीं होती। जो 10 हैं ये बचे हुए, इन सभी की मात्राएं होती हैं। जैसे बता देता हूं मैं, आ की मात्रा ये, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ये, और बड़ी ई की मात्रा ये। इसी प्रकार छोटे ऊ की मात्रा ये और बड़े ऊ की मात्रा ये। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा जो है संयुक्त स्वर, और चौथा क्लुप्त स्वर। जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं इन्हें मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर में जो जो हमारे जैसे मूल या लघु छोटे वो आते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर यानी कि ये बड़े वाले हैं इनसे। तो जैसे ए का बड़ा आ, छोटी ई का बड़ा बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ। री का ह्रस्व हिंदी में नहीं बनता। हिंदी में सिर्फ इन 3 का ही बड़ा होता है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जो है ये हमारे ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 और ये 3, ये हमारे 11 स्वर हैं। और जो क्लुप्त स्वर है हमारा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं अभी।
प्लुप्त स्वर। हिंदी में प्लुप्त स्वर में सिर्फ एक ही शब्द है, वो है ओम। इसको हम कितना भी बड़ा करके बोल सकते हैं, जैसे अब ओम है, ओम को थोड़ा और उसका उच्चारण बढ़ा सकते हैं, ओम, इस तरह से। तो एक ही वर्ड है ये हिंदी में जो क्लुप्त स्वर है। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि क्लुप्त स्वर कौन सा है। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है वो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन जो था वो पढ़ा है। अब जो स्वरों का विभाजन है, स्वरों का विभाजन वो 3 प्रकार से है। पहला ओष्ठ, दूसरा जीवा और तीसरा मुखाकृति। ओष्ठ के आधार पर यानी जो हमारे होठों से जो संरचना बनेगी बोलते वक्त वो। जीवा, जीव के आधार पर। मुखाकृति, जो मुख की आकृति बनेगी। तो हमारा सबसे पहले है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर ये 2 प्रकार का है, एक वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो जो वृत्ताकार है, वृत्ताकार, और दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो वर्ण आएंगे जो हमारे बोलते समय हमारे ओष्ठों की, जो होठों की जो संरचना है वो गोल होगी। पहला छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 4 वो स्वर हैं जिनकी ओष्ठों की आकृति के आधार पर जो हमारी संरचना बनेगी वो वृत्ताकार गोल होगी। जो अवृत्ताकार, इसमें हमारे जो ओष्ठों की आकृति है वो गोल नहीं होगी। वो सब हैं आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई। ठीक है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर ये 3 प्रकार से है। पहला अग्र स्वर, पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्चिम स्वर। जो अग्र स्वर है उसमें हमारे जो स्वर हैं वो इस प्रकार बोले जाएंगे, जो जीभ के बिल्कुल अगले हिस्से से, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल जीभ के अगले हिस्से से निकल के आए हैं। तो वो हैं छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। ये वो 4 हैं जो अग्र स्वर यानी कि जो हमारे जीभ के बिल्कुल अगले हिस्से से बोले जाएंगे। मध्य स्वर, मध्य स्वर में सिर्फ एक अ आएगा, जो हमारे ऐसा लगेगा बीच के, जीभ के बिल्कुल बीच के हिस्से से बोला जा रहा है। तीसरा पश्चिम स्वर, जो बाकी बचे हैं 5 ये हो गए, 6 वो हमारे बिल्कुल जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाएंगे। आ, उ, बड़ा उ, री, ओ और औ। ये हमारे जीभ के बिल्कुल पिछले हिस्से से बोले जाएंगे। अब मैंने 2 के बारे में बता दिया है। पहला ओष्ठ के आकार, ओष्ठ आकृति के आधार पर, दूसरा जिह्वा के आधार पर। अब जो तीसरा है वो हमारा है मुखाकृति के आधार पर।
या मुख खुलने के आधार पर जो हमारे हैं, ये चार हैं जो मुखाकृति के आधार पर है, वो चार प्रकार से हैं। पहला सव्रत, दूसरा अर्धसव्रत, तीसरा विव्रत और चौथा अर्धविव्रत। सव्रत में हमारा जो मुख है वो बहुत थोड़ा खुलता है, यानी कि थोड़ा सा कम, बिल्कुल कम। सव्रत में हमारा जो मुख है वो सबसे कम खुलता है। इसमें जो स्वर आते हैं वो छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये चार इसमें आते हैं। जब हम इनको बोलेंगे ई तो बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा ही मुख खुलता है, और ऊ को भी बोलने में बहुत थोड़ा सा ही मुख खुलता है। दूसरा अर्धसंवृत, इसमें थोड़ा ज्यादा, सव्रत से थोड़ा सा ज्यादा मुख खुलता है। इसमें जो है ए और ओ, जब ए और ओ को हम बोलेंगे तो वो ए ओ यानी कि थोड़ा सा ही मुख खुलता है हमारा। फिर विव्रत, इसमें जो सबसे ज्यादा, इसमें हमारा सबसे ज्यादा मुख खुलता है, जो है अ। जब हम ए को बोलेंगे तो हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलेगा, जैसे अ। और चौथा जो बचा हमारा अर्धविव्रत, इसमें आधा मुख खुलता है। इसमें आधा मुख खुलता है। ए, ओ और आ, ये हमारे ए ओ आ। जब हम इनको बोलेंगे तो इसमें हमारा आधा ही मुख खुलता है। हमारा जो लास्ट का बचा है वो है स्वरों का उच्चारण स्थान, जो मैंने पहले ही लिख लिया है आपको बताने के लिए। कंठ, जो कंठ से जो बोले जाएंगे अ और आ। तालु, छोटी ई और बड़ी ई तालु से बोले जाएंगे। मूर्धा, री, जो इनका उच्चारण स्थान है। दंत से कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण स्थान होता हो। ओष्ठ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ, तालु, ए और अय। कंठ, ओष्ठ, ओ और औ। तो दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद।